बिहार में धर्मांतरण कानून पर सियासी संग्राम, विधानसभा में जोरदार हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में एक बार फिर ऐसा मुद्दा उछला है जिसने विधानसभा से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि क्या बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून आएगा? ईसाई आबादी में लगातार बढ़ोतरी के आंकड़ों ने राजनीतिक बहस को आग दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, आरोपों की बौछार हो रही है और सदन के भीतर हंगामा चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ ये दलील दी जा रही है कि अगर बाकी राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून लागू है तो बिहार पीछे क्यों रहे, तो दूसरी तरफ इसे संवैधानिक अधिकारों पर चोट बताकर सख्त विरोध भी किया जा रहा है। विधानसभा में नारेबाजी, तीखी बहस और टकराव ने साफ कर दिया है कि ये केवल कानूनी चर्चा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। क्या ये सचमुच सामाजिक बैलेंस का सवाल है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? क्या वाकई जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं या ये आंकड़े की अलग अलग व्याख्या क्या खेल है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों धर्मांतरण कानून को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। राज्य में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी के मुद्दे और कथित धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर सियासी दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। एक और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताया जा रहा है। ईसाई आबादी बढ़ने पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने उठाई एंटी कन्वर्जन कानून की मांग, आरजेडी ने बताया राजनीतिक एजेंडा, सदन में नारेबाजी, बहस और टकराव। हाल ही में पब्लिश्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में ईसाई समुदाय की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी मामले में ये सवाल उठाया गया कि क्या राज्य में भी बाकी राज्यों की तरह धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। कुछ संगठन और नेताओं का कहना है कि आमतौर पर लालच या फिर दबाव देकर कराए जाते हैं धर्म परिवर्तन, उस पर रोक लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है एक सख्त कानून की। इसके साथ ही क्या हुआ विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से साफ रुख की मांग की। उनका कहना था कि राज्य के कुछ इलाकों में धर्म परिवर्तन की शिकायतें सामने आ रही हैं और अगर बाकी राज्यों में कानून लागू हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। बीजेपी का कहना था कि कानून होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और अगर कोई जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने इस मांग का विरोध किया। आरजेडी नेताओं ने कहा कि ये मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाए कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इसके बजाय धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इस दौरान जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कानून के अंतर्गत 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है और यह सभी अपराध गैर जमानती है। इस कानून का उपयोग मुख्य रूप से विवाह के बहाने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जा रहा है। धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई। ये भारत का संविधान है महोदय, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की चर्चा की है। जब एक बार अगर हम किसी धर्म के को में पैदा हुए हैं तो उस धर्म को बदलने की इजाजत भारत का ये प्रतिष्ठित संविधान नहीं देता है महोदय। दूसरी बात दूसरी बात महोदय, इस देश में मुझे जाति बदलने की इजाजत नहीं। संक्षेप पूरक प्यार महोदय, पूरक प्यार हो, आपका संरक्षण चाहता हूँ महोदय। इस देश में हमको जाति बदलने की इजाजत नहीं है,
तो धर्म कैसे बदल लेंगे महोदय? और बात महोदय कि मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अगर हम जाति नहीं बदल सकते हैं तो धर्म कैसे बदल लेंगे? और धर्म बदलने के ऊपर मेरा दूसरा सवाल है कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते हैं महोदय? अभी मैं एक उदाहरण दे। आरजेडी का कहना था कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का और उसे बदलने की आजादी देता है, बशर्त है वो इच्छा से हो। बिहार विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने आंकड़ों के जरिए सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने दावा किया कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर ईसाइयों की ग्रोथ दर 15.52% है, वहीं बिहार में ये बेतहाशा बढ़कर 143.23% तक पहुंच चुकी है। विधायक ने ये भी जानकारी दी कि हाल में प्रदेश में चर्चों की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है, जो आमतौर पर धर्मांतरण गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। विधायक वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि ईसाई और मुस्लिम धर्म गुरु गरीब तबके के हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद का भी जिक्र करते हुए कहा कि शादी के जरिए प्लानिंग के तहत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सदन में कई बाकी विधायकों ने भी इस पर चिंता जताई, जिसके बाद पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। तो वही आपको बता दें कि सदन के भीतर बहस के दौरान माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया था। बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई बाधित करनी पड़ी। तो वहीं नारेबाजी और शोर शराबे के बीच स्पीकर को इंटरफेयर करना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि सरकार ये क्लियर करे कि वो कानून लाने के पक्ष में है या फिर नहीं, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से नहीं लाया गया है। इस दौरान सदन में यूपी की तर्ज पर कठोर कानून की भी मांग उठी। सदन के आखिरी दिन में चर्चा के दौरान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड का उदाहरण दिया गया। विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ पहले से ही काफी सख्त कानून प्रभावी है, जिनमें दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उन्होंने मांग की कि बिहार को भी अपनी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए इसी तरह के कठोर कानून की जरूरत है। लेकिन इस दौरान जो माहौल था वो पूरी तरीके से गर्मा चुका था, जिसके बाद अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को स्वीकार किया। उन्होंने सरकार को निर्देश दिए कि वो उन इलाकों को चिन्हित करे जहां इस तरह के मामले सबसे ज्यादा हो रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि इन मामलों की पूरी समीक्षा की जाए और अगर स्थिति गंभीर पाई जाती है तो सरकार को अनिवार्य रूप से धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि बिहार में फिलहाल धर्मांतरण विरोधी कोई खास कानून नहीं है। हालांकि अगर किसी भी प्रकार का जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई संभव है। सरकार ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की कि अगर ऐसा माहौल बनता है और आवश्यकता महसूस होती है तो इस पर सोच विचार करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे धर्मांतरण मामले के दौरान सदन में केवल पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बीजेपी नेताओं ने अपनी मांग को रखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कार्रवाई किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं, हाँ, पर धर्म परिवर्तन अगर होता है तो वो किसी की इच्छा से होना चाहिए, ना कि डरा धमकाकर या फिर लालच देकर। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने भी एनडीए सरकार पर यह आरोप लगाया कि ये मुद्दा चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि राज्य में पहले से ही भारतीय दंड संहिता और बाकी कानून मौजूद है, जिससे धोखाधड़ी या फिर दबाव के मामलों में कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे में किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी कानून देश के कई राज्यों में पहले से लागू है। उन राज्यों में कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल तय है। बिहार में अब तक ऐसा कोई खास कानून नहीं है, इसलिए यहाँ इस मुद्दे पर बहस नई दिशा ले रही है। कुल मिलाकर ईसाई आबादी में बढ़ोतरी के दावों से शुरू हुई चर्चा अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुकी है। विधानसभा में टकराव, बाहर बयानबाजी और संभावित कानून पर सोच विचार,
इन सब ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दे दी है। यानी कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार इस पर ठोस कदम उठा पाती है या बहस इसी तरह जारी रहती है। फिलहाल इतना तो तय है कि धर्म परिवर्तन कानून का मुद्दा बिहार की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।